यहाँ पढ़ेंगे क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 24 और कॉपर का 29। ठीक है, ये क्या है क्रोमियम और ये क्या है कॉपर। ठीक है, इसका क्या है अबाव के नियम के अनुसार क्या होता है n+l के अनुसार से क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं। विन्यास ठीक है, क्या बोलता है अबाव का नियम। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भरा जाता है। ठीक है, निम्न में पहले भरते हैं फिर उच्च ऊर्जा स्तर में। तो यहाँ पर देखिए जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है, आगे और लिख सकते हैं लेकिन अभी इतना तक ज़रूरत है तो मैं आगे नहीं लिख रही हूँ। देखिए अब यहाँ पास क्या होता है 4s पहले आ जाता है और 3d बाद में आता है। रीज़न क्या है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पास 4s और 3d में लिख रही हूँ। इसके लिए n+l का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास याद रखना l के लिए 0 1 2 3 होता है क्या as कक्षा के लिए, p कक्षा के लिए, d और a f। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा n का मान, ये क्या है n का मान है, इसमें भी क्या है n का मान है, तो यहाँ पास भी क्या होगा n+l हो जाएगा। फार्मूला मान रखेंगे। इसमें क्या है 4 धन l के लिए s का मान कितना है as है, तो यहाँ क्या है 0 बराबर कितना आएगा 4 और इसमें क्या होगा 3 धन d के लिए कितना है 2 तो कितना आएगा 5। तो कौन सा कम है 4s पहले आएगा फिर 3d आता है, इसलिए क्या है 4s का मान क्या है कम है 4 है देखिए, और 3d का कितना है 5। तो अभी क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या है इसके विपरीत भरा जाता है। तो यहाँ पर मैं करके दिखा रही हूँ। देखिए क्रोमियम 24 होता है तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो इसमें दो में अधिक s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आता है 2। याद रखना s p d और f लिखेंगे। s में अधिकतम 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन आता है। तो 2 2 6 2 6 फिर देखिए इतना कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, इसमें 2 भर देंगे और d में कितना जाएगा 20 हो गया और ये 4 24 ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये क्या है ये गलत है। इसमें क्या होता है जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक ज़्यादा स्थायी रखते हैं डी कक्षक, तो इसमें क्या होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें ये चला जाएगा। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरीके से 4s में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और 3d में 5। तो ये क्या हो गया अर्धपूरित। कैसे अर्धपूरित है देखिए d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भराता है यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, तो d में कितना है 5, मतलब अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं। इस कारण से यहाँ पर क्या है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होता है। लास्ट में क्या है 4s2 3d 4 की जगह 4s1 3d 5 होगा। इसी तरीके से कॉपर का करेंगे। देखिए कॉपर का क्या होगा 29 रहता है तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d होता है ना। तो इसमें 2 2 6 2 6 2 और कॉपर का कितना होता है 29 होता है, तो इसमें 9 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ भी क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं होगा 4s2 और 3d 9 नहीं होकर के क्या होगा 4s1 और 3d 10। तो ये क्या है पूर्णपूरित है, पूर्णपूरित, तो ये क्या रहेगा ज़्यादा स्थायी रहता है। इसको एक तरीके से भी लिखते हैं। देखिए क्रोमियम और कॉपर, आर्गन का कितना होता है 20 होता है परमाणु क्रमांक। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होगा 1s2 2s2 1s 2s 2p 3s 3p 3p 4s होता है। ठीक है, तो इसको 6 2 6 2 यहाँ तक क्या है देखिए यहाँ तक इसको क्या लिख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 20 इलेक्ट्रॉन हुआ। ये आर्गन का होता है 18। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे इसको थोड़ा सा समझे। यहाँ पर होगा इतना होगा आर्गन का कितना होता है 18, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो ये कितना हो गया
यहाँ तक से 10 और ये 2, मतलब 2 और 6 8, तो 18 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं AR, इसको भी क्या लिखेंगे AR। और उसके बाद देखो यहाँ तक क्या है 20 हो गया है। उसके बाद कितना बचा है 4s1 और 3d5, और ये क्रोमियम का हो गया और कॉपर के लिए 4s1 3d10। तो ये क्या है क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अपवाद के कारण इस तरीके से भराता है और इसी को बोलते हैं अपवाद। एक पूर्ण पूरित रहता है, ये क्या है एक पूर्ण पूरित है और ये अर्धपूरित है। जिस तरीके से क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं।